आपने एक इनक्रेडिबल अद्भुत कार्य किया है जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। जिन जिन लोगों के माइक ओपन है वो जो कुछ भी आज हमारे सिद्ध स्वरूप सर को कहना चाहते हैं उनके सम्मान में वो कह सकते हैं, मीटिंग प्रोटोकॉल तोड़कर भी। जय जिनेंद्र सर, हमारा पावर हाउस भाई जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़ करके, सभी करोड़पतियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मैं भी जी सर ने कहा प्रोटोकॉल तोड़ के, तो मैं भी मन में बेचैनी थी कि वास्तव में आज जैन साहब ने जो कार्य किया है वो बहुत बेहतरीन। मैं सुबह थोड़े समय के लिए आ पाया था, मैंने कुछ बोला भी था मंच पर, उसके बाद देखा लगातार मंच लगातार चलते रहा और क्या खूब धमाल और कमाल हुआ है आज होली के दिन पर। और महाराष्ट्र में मैंने सुबह बताया था कि आज महाराष्ट्र में होलियां मना ली गई है, तो मैं भी खूब रंग खेलने चला गया, तो बहुत थक के आया था। लेकिन देखा जब सुबह मन शुरू था, जब आया तब भी मन शुरू था, तो क्या बात है, जैन साहब ने कमाल का कार्य किया है। सर आप लोग कल होली खेलेंगे और हमारी आज ही यहाँ पर होली हो गई है, और इतना बेहतरीन मंच संचालित किया सर ने आज, इतना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है वास्तव में, जैसे बंसल सर कह रहे थे। बेहतरीन सर, अच्छा है, ये डेडिकेशन कमिटमेंट सिस्टम के प्रति है। और उसी के साथ साथ जो हमने हर्षोल्लास के साथ में आज मंच पर होली मनाई है, ये हमें उम्मीद है कि आने वाली होली, यहाँ से लेकर अगली होली बहुत बेहतरीन होने वाली है फाइनेंशियली हम सभी के लिए। वेलकम सर, आइए सर जैन साहब, स्वागत है सर आपका। जैन साहब आपको सादर जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी एनर्जी आज आप सबने देखी है, जितने भी लोग उन्होंने सुना है आपको, बहुत ही अच्छे से आपने मंच को संभाला है सर। बड़े भैया का रोल आज आपने अदा किया है। थैंक यू सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए 2 शब्द कहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमको इस मंच से ही मिलती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रतिदिन अपनी शेयरिंग के अंदर बोलता हूँ कि निश्चित रूप से ईश्वर का ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है, ईश्वर का ही एक प्रेरणा स्रोत है हम लोग। पूरे विश्व के अंदर आज इस मंच की एक अलग पहचान है। यहाँ केवल इस मंच की ही पहचान नहीं हो रही है, इस मंच के लीडरों की बहुत पहचान हो रही है। पूरे विश्व में उनका नाम पहुंच चुका है, उनकी आवाज से बच्चे बच्चे वाकिफ हो गए हैं, पता कर लेते हैं शेयरिंग से। घर में बच्चे बताते हैं कि ये सिद्ध स्वरूप जी बोल रहे हैं, ये आदरणीय अमूल्या जी बोल रहे हैं, ये मनदीप शर्मा जी बोल रहे हैं, ये सुनील बंसल जी बोल रहे हैं, ये योगेश असीजा जी बोल रहे हैं, ये सौरभ श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, ये संजीव सिंह जी बोल रहे हैं, ये बहन रश्मिता साहू जी बोल रही हैं, ये आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, ये विनोद कुमार जी बोल रहे हैं, न जाने कितने कितने हमारे लीडर हैं, देवांशु जी, सभी लोगों ने, विपिन मिश्रा जी, सब लोगों ने इस प्रकार से जो काम किया है, जो निस्वार्थ भावना से काम किया है, इसलिए आज इस मंच की चर्चा पूरे विश्व के अंदर है। निस्वार्थ भावना, मैंने अपनी शेयरिंग में कई बार कहा है कि ये इतिहास लिखा जा चुका है, इतिहास लिखा जा चुका है पूरे विश्व के अंदर। इस प्रकार का कोई भी आज तक के रिकॉर्ड में मल्टी लेवल मार्केट में या किसी भी प्रकार का ऐसा मंच कभी भी संचालित नहीं हुआ ही नहीं, जो कि निस्वार्थ भावना से निरंतर 11 महीने से, कोई समय सीमा नहीं, रात का 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, दिन का 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, कुछ भी, एक साथ इतने लीडरों का एक जगह पर मिलना ये सपना नहीं है। निश्चित ईश्वर की मर्जी है, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी आशीर्वाद के ये असंभव कार्य है। ये उनकी मर्जी से चल रहा है और ये ट्रेजर भी उनकी मर्जी से बना है। मैंने अपनी शेयरिंग में कई बार बोला है, पुरानी से पुरानी आप हमारी शेयरिंग देख लीजिए, मैंने कई बार बोला है कि ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। सबसे पहले आप धन्यवाद उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति ने आपको इस व्यापार से जोड़ा। उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लगी, आपकी उस दिन लॉटरी लग गई। जो व्यक्ति आपके साथ देवदूत बनकर के आया, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, उसने आपको यहाँ इस व्यापार से जोड़ दिया। समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लगी है, और बम्पर लॉटरी जब लगी है जब आप इस मंच का हिस्सा है। अगर आप इस मंच का हिस्सा हैं तो अपने आप को मान लीजिए कि आपकी बम्पर लॉटरी लग चुकी है, आपकी गरीबी दूर हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता। अब उनका भरोसा नहीं होता,
या वो भरोसा करना नहीं चाहते। इसके भी दो पहलू हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई, जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी भी भावना से जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बदले में आपको अच्छा ही मिलता है। और जब आप किसी के लिए बुरा बुरा सोचते हैं, करते कुछ नहीं है। आप समझिए, हमारा जो जैन धर्म है वो भावनाओं पर आधारित है। आपने किया भी नहीं और आपने सब कुछ कर लिया और उसके दोषी बन गए और उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी बोलते थे, जब आदमी गलत कार्य करता है तो वो छुप छुप करके करता है और हंस हंस के करता है, और जब उसको भोगना पड़ता है तब वो चौराहे पर खड़ा होकर के रो रहा होता है, दुनिया देख रही होती है, लेकिन उसको बचाने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे लोग आपको आपके शहर में, अपने गांव में देखे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। कुछ लोग पागल हो गए हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, उनकी दशा इतनी बुरी है, पड़े हुए हैं, उल्टा सीधा शराब पी करके पड़े हुए हैं, डले हुए हैं। तो ये समझ लीजिए, ये जो पाप भोग रहे हैं, जो पाप उन्होंने छुप छुप करके किए थे, ये पाप अगर आपने किए हैं तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा, और आपने पुण्य किए हैं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पाप हमारे बीच में आड़े आ रहा है। इसीलिए हो सकता है हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन रही, या हो सकता है कि हमारे पास पैसे तो बहुत है लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। आपके अंदर इतना डर भर चुका है कि मैं सिर्फ नेगेटिव 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 के अलावा कुछ पॉजिटिव दिखते ही नहीं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो पहले के जुड़े हुए हैं, उनको अगर समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपका इतना फंड पड़ा हुआ है, आप इतना रिस्क ले सकते हैं, आप उस लायक हैं। आपके 6,000 रुपए जाने से अगर ये कंपनी नुकसान भी देकर के चली जाएगी तो आप इस लायक हैं कि 6,000 रुपए जाने से आपका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का डर कैसे निकले? अगर उनको कोई लीडर जाकर के उनको बताता है, समझाता है, तो उनकी ऐसा लगता है उनको कि जैसे कि ये हमारे पूरा घर परिवार सब कुछ हमारे अपने नाम कराने आया है। अरे भाई, करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, निर्णय आपका है, हमेशा निर्णय आपका रहेगा। लेकिन समझना चाहिए कि जब कोई भी चीज है, अच्छाई और बुराई दोनों को एक तराजू में अलग अलग देखते हैं हम, कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जिस दिन आप इसका संतुलन बनाएंगे और देखेंगे और समझेंगे, आपको समझ में आएगा। और जब आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ पॉजिटिव है, सारा कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो निश्चित रूप से आप सिद्धस्वरूप जी की बात को नोट कर लेना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ पाप ऐसा आया है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो ये कंपनी निरंतर अपना बहुत बड़ा विजन लेकर के चली है, उसी विजन के हिसाब से काम कर रही है। आज मैंने दिल से बधाई दी है, पहली बार इतनी बधाई दी है मैंने, क्योंकि मैंने देखा 2-3-4 लोगों के मैसेज मेरे पास ऐसे आए, उनसे मेरी बात हुई तो खुशी के आंसू थे उनके। बोल रहे थे कि हमने भरोसा करके कैसे भी करके हमने इसमें पैसे लगाए थे, त्योहार पर मेरे पास पैसे नहीं थे और हमें त्योहार कैसे करेंगे, हमने इस चक्कर में, हमें दिख रहा है कि हमारा नुकसान है, उसके बावजूद भी हमने विड्रॉल लिया कि चंद पैसे आएंगे तो मेरे काम में आएंगे। और कंपनी ने क्या, भगवान ने आज हमारी ऐसी सुन ली कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर विड्रॉल आ गए। अब वो चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे इसका मतलब नहीं है, लेकिन आप समझिए कि ईश्वर कहीं ना कहीं है, ईश्वर कहीं ना कहीं है। ये साबित होता है कि आपके घर में जब पैसे को ईश्वर को देने हैं तो वो टेक्निकल इशू हो गया, कुछ भी हो गया, ये आप कुछ समझ सकते हैं, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ कि आपको समय से पहले, तो समय से बहुत पहले आपको पैसे मिल गए। तो हमें अपने ईश्वर पर इतना भरोसा रखना चाहिए कि हम जब कोई काम कर रहे हैं, अच्छी भावना से कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा। तो हमें हमेशा अच्छा ही करना है, और जैसी चीजें आप लोगों के बारे में सोचेंगे। आज हमारे आदरणीय सुनील बंसल जी की जो शेयरिंग थी हमारे मंच पर, वो इतनी लाजवाब थी, इतनी प्रेरणादायक थी, इसीलिए हम उनको स्टार नहीं सुपर स्टार बोलते हैं। हम उनको इसलिए सुपरस्टार का दर्जा देते हैं। सेलिब्रिटीज तो वो केवल पैसे कमा रहा है, लेकिन असल में सेलिब्रिटीज ये लोग हैं। मनदीप शर्मा जी हैं सेलिब्रिटीज, सुनील बंसल जी हैं सेलिब्रिटीज, योगेश असीजा जी हैं सेलिब्रिटीज, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं सेलिब्रिटीज, संजीव सिंह जी हैं सेलिब्रिटीज। जो भी लीडर जो सहयोग कर रहे हैं, ये असली सेलिब्रिटीज हैं। मेरी बात को नोट करके रखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा
कि आप भीड़ में लाइन लगाएंगे और बोलेंगे सर ऑटोग्राफ प्लीज, ये होगा आपको सही, आपको जो हमारे लीडरों को जो मिलना है ना वो यहां से ये मिलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भावना से काम किया है। पैसे से इतनी खुशी नहीं मिलती, पैसे से इतनी खुशी नहीं मिलती। देखिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, उस दिन जब हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी का एक जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर हमने कुछ चंद शब्द बोले थे और उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद था। तो वो जो उनको शायद मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, इतना उनके जन्मदिन पे, शायद अभी तक के जन्मदिन पे इतनी खुशियां, इतना मान, इतना सम्मान, इतनी इज्जत उनको हजारों के बीच में कभी नहीं मिली। लेकिन जब उनको आज मिली तो उनको अंदर से कितना खुशी हुई, कितना खुशी हुई। चाहे वो चंद 20 सेकंड के लिए खुशी आई हो, 10 सेकंड के लिए खुशी आए, उनके खुशी के आंसू झलक पड़े थे उनके यहाँ। उनकी माँ के भी आंसू झलक पड़े थे कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा कार्य किया है, आज देखो उसको उसने मन से कितनी बधाई मिल रही है। शायद 10 लाख रुपए का चेक आएगा, इतनी खुशियां नहीं मिलेंगी। 10 करोड़ के चेक पे भी इतनी खुशियां नहीं मिलेंगी। जो सम्मान निस्वार्थ भावना से हजारों के बीच में, आप सोचिए किसी माँ के सामने और हजारों के बीच में उसके लिए तालियां बजे और उसके लिए बोला जाए कि आपके बेटे ने, आपने जो माँ बाप ने अपने बच्चे को इतने संस्कार दिए, आज उसकी वजह से देखो हमारा इतना फायदा हुआ। तो ये जो सारी चीजें, जो संस्कार की बातें हैं, ये चीजें हमारे केवल भारत में ही मिलती हैं, अन्य और देशों में इतना नहीं मिलता। तो हम लोग यहाँ पर जरूर, हम लोगों का कुछ ना कुछ पुण्य है और वही लोगों का भी पुण्य है जो यहाँ जुड़ रहे हैं। फ्यूचर में आने वाले समय में यहाँ उन सबको दिन बहुत अच्छा होने वाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम लोग जो है बिटकॉइन के टाइम पे फायदा नहीं उठा पाई, BNB के टाइम पे फायदा नहीं हुआ, सोलोना के टाइम पे, इथेरियम के टाइम पे हमें फायदा नहीं मिला। लेकिन ऐसा एक शुभ अवसर अवश्य मिला है कि इस समय पर एक बहुत अच्छा हमारे पास अवसर है, हम इसका लाभ उठाएं। और हमारा डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिएगा, मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता, ना मैं कभी कहता हूं आपको करना ही है। मैं दोनों चीजें आपके ऊपर ही छोड़ता हूं और हमेशा बोलता हूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम कभी किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करते। निर्णय मेरा खुद का ही रहेगा, करना है नहीं करना निर्णय आपका ही रहेगा। लेकिन आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, रिसर्च कीजिए और देखिए क्या सत्य क्या है, प्रूफ देखिए, चेक कीजिए। मैं तो चेक करता हूं, दंग रह जाता हूं भाई, दंग रह जाता हूं जब मैं देखता हूं लोगों के 5-5, 10-10 हजार डॉलर के विड्रॉल मात्र 3 महीने के अंदर। आप सोचिए कितना गजब का व्यापार है। मात्र 6,000 रुपए लगा करके यहाँ 6 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमाने की सामर्थ्य रखता है ये व्यापार। लेकिन समय पर, सही समय पर सही निर्णय। रिस्क तो हर काम में है, बिना रिस्क के कोई व्यापार नहीं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जहां रिस्क ना हो, जहां घाटा होने की संभावना ना हो। घाटा और फायदा ये दोनों चलते रहते हैं, ये हमेशा होते रहेंगे। लेकिन हमको सही निर्णय लेना है और जल्द से जल्द निर्णय लेना है। सही समय पर सही लिया गया निर्णय हो सकता है आपकी तकदीर बदल दे। और इस मंच ने जो कार्य किया है वो सबको पता है। ये मंच निरंतर इसी प्रकार सहयोग करता रहे, सहयोग की भावना से चलता रहे। और बहुत अच्छी चीज बताई थी सुनील बंसल जी ने कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, तो हम उसको इस भावना से ना जोड़ें कि इससे हमको $6 मिल जाएंगे, $14 मिल जाएंगे या $50 मिल जाएंगे। अरे इस भावना से उसको जोड़िएगा कि इसके घर में भी खुशियां जाएं, हमारे से पहले इसके घर में कार आए, हमारे से पहले इसके सारे काम सपने हो। हमने तो सब कुछ व्यवस्था देखी है, लेकिन हमें ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि इसके परिवार की गरीबी दूर हो। जब हम इस भावना से कार्य करते हैं, हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं, हम मान लीजिए मंदिर का हमारा नियम है और हमने अगर मंदिर जाने के लिए सुबह 5 बजे से उठ के नहाना शुरू कर दिया, तैयार होना शुरू कर दिया, रास्ते में जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका पुण्य बंद उसी समय से स्टार्ट हो जाता है जब आपने अच्छे कार्य के लिए आपने कार्य करना स्टार्ट किया। और जब आप बुरे कार्य के लिए करना शुरू करते हैं तो आपका उसी क्षण से पाप होना शुरू हो जाता है। आपने सोचा कि इसका बुरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसका होगा नहीं होगा ये उसका अपना खुद का भाग्य है, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने ऐसी वर्गणाएं बना ली, ऐसी सोच बना ली कि हमारे द्वारा इसका सर्वनाश हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए।
तो ऐसा करने मात्र से आप पापी बन जाते हैं, उसका पाप भी आपके सर चढ़ जाता है। आपने मारा भी किसी को है नहीं, लेकिन हत्या का दोष लग गया। तो ये सारी चीजें गूढ़ रहस्य हैं। निरंतर हमारा ये मंच आध्यात्मिक बातें, धर्म की बातें, व्यापार की बातें, शिक्षाप्रद संस्कार, सब कुछ इस मंच से मिल रहा है। इसलिए इस मंच को हम नमन करते हैं, पूरी दुनिया नमन करती है। मंदिर बोलती है, पाठशाला बोलती है, यूनिवर्सिटी बोलती है, इतनी सारे नाम, इतनी सारी उपाधियां शायद आज तक किसी मंच को नहीं मिली होंगी। क्योंकि आज होली का दिन है और सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत रंग बिरंगे पर्व के होली की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और महामंत्र नमोकार से हमारी शुरुआत, और महामंत्र नमोकार से हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम करेंगे। तो जो भी व्यक्ति धर्म से श्रद्धा रखता है वो हाथ जोड़ सकता है, और यदि आपका जूठा मुंह है तो पानी पी सकते हैं। तो हम आज हिंदी में उच्चारण करते हैं। मंत्री नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्री नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्री नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ओम नमो अरिहंतालम, ओम नमो श्री सिद्धालम, ओम नमो ऐरियालम, ओम नमो उवझायालम, ओम नमो लोहे सविसाहुलम, ओम नमो लोहे सविसाहुलम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणाशनो, मंगलांच सभ्यसिम परममिह वै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र, महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है तथा ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। और इस पंच नमोकार मंत्र में हमारे पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया जाता है। अरिहंत भगवान परमेष्ठी, सिद्ध भगवान परमेष्ठी, आचार्य भगवान परमेष्ठी, उपाध्याय भगवान परमेष्ठी, सर्व साधु भगवान परमेष्ठी। और इस मंत्र को सुनने से बहुत हमारा लाभ होता है, हमारे सभी पापों का, दोषों का हमारा क्षय होता है। और जहां जहां इस मंत्र की वायुमंडल में ध्वनि गूंजती है वो सब हमारा पवित्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने इतने बड़े इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को हैप्पी होली। थैंक यू सर। थैंक यू स्वरूप सर, आपको दोनों हाथ जोड़कर वापस सादर जय जिनेंद्र। और